हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने इस सीरीज में स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, जो कि हमारा सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है, ब्लॉक 1 का यूनिट 1। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर से अपने सीरीज को स्टार्ट करेंगे, सी प्रोग्रामिंग के सीरीज को। ओके, आप सब अगर इस सीरीज में बने रहिएगा हमारे साथ, तो हम अपने इस पूरे होल सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, और जितने भी सी के कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कि डेटा टाइप्स, स्टार्टिंग से लेके जीरो से लेके हीरो तक आप हम बन जाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो, यूनिट फर्स्ट जो है ना, वो बोलता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। जैसा कि बुक का ही हमारा नाम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग। तो यूनिट फर्स्ट में आपसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखोगे। जैसे कि इसमें टॉपिक भी आपको दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, उसको मैनेज कैसे करें। इंट्रोडक्शन बस बताया जाएगा आपको। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, क्यों सॉल्व करें। ऑब्जेक्टिव, इसके पीछे का रीजन, और कैसे। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, कुछ टेक्निक हम सीखेंगे, कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। उसके बाद यूजिंग कंप्यूटर एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, कंप्यूटर का यूज करके हम कैसे प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसका फीचर्स, उसका क्राइटेरिया, जो कि एल्गोरिदम कुछ क्राइटेरिया फॉलो करके ही एग्जैक्टली सही डेफिनेशन में बन पाते हैं। फिर टॉप डाउन डिजाइन मेथड हम लोग सीखने वाले हैं। एनालिसिस करेंगे एल्गोरिदम एफिशिएंसी का, कि एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट होता है, ठीक है, और हम कितना एफिशिएंट एल्गोरिदम डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद रिडंडेंट कंप्यूटेशंस, referencing array element, inefficiency due to late termination, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजायर्ड आउटपुट कंडीशन। उसके बाद ट्रेडिंग, स्टोरेज एंड एफिशिएंट गेम्स पढ़ेंगे। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को, जैसे कुछ प्रॉब्लम इजी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम टफ होते हैं, तो उस टफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एनालिसिस सीखेंगे। उसके बाद कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटेशन यानी कि ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो कैसे करते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे। द ऑर्डर ऑफ नोटेशन देखेंगे। रूल्स ऑफ यूजिंग द बिग ओ नोटेशन देखेंगे। वर्स्ट एंड एवरेज केस बिहेवियर देखेंगे, यानी कि सबसे कॉम्प्लेक्स केस यानी कि वर्स्ट केस का भी बिहेवियर हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिदम का। ओके, बेसिक सिंबल यूज इन फ्लो चार्ट, कुछ क्या क्या सिंबल यूज होते हैं। उसके बाद है हमारा समरी है, और उसके बाद हमारा यूनिट खत्म हो जाता है। ठीक है, देखो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में भी डाला था, जो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का फर्स्ट यूनिट का वीडियो था, मैंने आपको बताया था कि मैंने होल बुक को कवर करके उसमें से जो मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, और मैं वही पॉइंट डील करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप उस पॉइंट को भी, जितना पॉइंट मैं बताने वाली हूँ आपको, जितना मैंने पूरे पीडीएफ में हाईलाइट करके रखा है, उतना को भी अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो एग्जाम में। ओके, आप अपना 100% एग्जाम में दे सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन में मैंने जैसा कि बताया कि प्रॉब्लम के बारे में बताया जाएगा, सॉल्व कैसे करें उसे। इन आवर डेली लाइफ वी रूटीनली इनकाउंटर एंड सॉल्व प्रॉब्लम। हम अपने डेली लाइफ में नए नए प्रॉब्लम्स हमारे आते रहते हैं, फिर हम उसको सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में वी। उसके बाद देखो, यही सब है। सम कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूड द टाइम एंड एफर्ट ऑफ योर्स एंड अदर, यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका कितना टाइम और एफर्ट लगता है, कितना आप देते हो इनपुट उसमें सॉल्व करने के लिए, और कितना आपका टाइम लग रहा है। ठीक है, तो वही टाइम और एफर्ट इज अ मेन पॉइंट दैट वी डिस्कवर कंप्यूटर। ओके, हमने कंप्यूटर भी इसीलिए बनाया था क्योंकि हम अपने बड़े बड़े प्रॉब्लम को एकदम कम टाइमिंग में, जितना से कम हो सके उतने कम टाइम में सॉल्व कैसे करें, इसलिए हमने कंप्यूटर भी डिजाइन किया था। और वही है कि हम कंप्यूटर को अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में एग्जैक्टली एप्लीकेशन आपको अभी दिखने वाला है। ओके, देखो यहाँ लिखा है, इन दिस यूनिट वी इंट्रोड्यूस यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेशली एज दे पर्टेन्स टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग जैसे कंप्यूटर तो हमने बस एक हार्डवेयर डिजाइन कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो हार्डवेयर तो बस ऊपर का मशीन होता है, लेकिन जो अंदर कुछ फंक्शन रन कर रहे होते हैं सीपीयू में, आपको पूरे कंप्यूटर में जो फंक्शन रन कर रहे होते हैं वो सॉफ्टवेयर के कारण रन के होते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रोग्राम करके ही ना सॉफ्टवेयर बनता है। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको प्रोग्रामिंग से ही बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है ना? तो वही हम, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक बेसिक है। पहले का जो हमारा फर्स्ट और सेकंड जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन की बात मैं नहीं करूँगी, सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था ना, सेकंड जनरेशन का, वो तो आपको पूरा प्रोग्रामिंग बेसिक था। जो जिस पर्सन को आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, वो कंप्यूटर चला ही नहीं पाते थे, क्योंकि हम अभी फाइल में जाते हैं, फाइल खोल लेते हैं। हमने पीपीटी सर्च किया सर्च इंजन में और पीपीटी आ जाता है। लेकिन
तो अभी जो कंप्यूटर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दे रहा है, उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम आपको बस सीएलआई था, कमांड लाइन इंटरफेस। जैसा कि अगर मैं किसी भी कोड एडिटर को खोलूँगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडिटर को, जैसे वीएस कोड हो गया, टर्बो सी हो गया, वो कैसा दिखता है? बस आपको उसमें कोड कुछ लिखे होते हैं और वो रन कर रहे होते हैं। हमें फाइल करने के लिए भी, न्यू फाइल बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, उसमें कुछ फ़ोल्डर को डालने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स डालने के लिए भी हमें प्रोग्रामिंग करके ही डालना पड़ता था। तो उस टाइम बस सीएलआई था। तो वही सीएलआई बहुत बेसिक है, एक अच्छे प्रोग्रामर को आना चाहिए, ठीक है? कंप्यूटर कमांड लाइन इंटरफ़ेस, यानी कि उस टाइम आपको कंप्यूटर में सिर्फ़ इंटरफ़ेस दिखते थे जो कि कमांड लाइन होते थे। सिर्फ़ मतलब कोड किया हुआ होता था। लेकिन अब जो है आपको ग्राफ़िकल यूज़र फ़ेस दिख रहा है, आइकन्स दिखते हैं कि आप इस आइकन पे क्लिक करो तो गैलरी खुलेगा, इस आइकन पे क्लिक करो तो क्रोम खुलेगा। तो वही हम इस ब्लॉक से, हम इस सब्जेक्ट से अपने प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग करते हैं, सी प्रोग्रामिंग, जो कि सबसे बेसिक प्रोग्राम है। इसी से सी प्रोग्रामिंग से ही डेवलप होके आपको सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जितने भी लैंग्वेज है ना, सब आपको, सबका बेसिक है सी, ओके? तो बेसिक पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस लैंग्वेज में हम, इस ब्लॉक में हम सी लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं, सी प्रोग्रामिंग को। तो उससे पहले तो फर्स्ट यूनिट में हम उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितना अप्लाइड होता है प्रोग्रामिंग, वो हम देखेंगे, कंप्यूटर का कितना यूज़ है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो फर्स्ट यूनिट में फिलहाल हम यही देखेंगे। सेकंड यूनिट से हमारा स्टार्ट होता है सी लैंग्वेज का बेसिक, ठीक है? तो आगे लिखा हुआ है, इन जनरल एज वन गेन्स एक्सपीरियंस इन सॉल्विंग प्रोग्रामिंग, वन डेवलप one's own technique and strategies, though they are often intangible. Programming solving skill are recognized as an integral component of programming कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ना, वो सबसे इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि सबसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मेन पार्ट है प्रॉब्लम सॉल्व करना। क्योंकि हम कंप्यूटर को भी यूज़ ही इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने प्रॉब्लम को ईज़िली वे में सॉल्व करना चाहते हैं, है ना? तो उसी मतलब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कंप्यूटर बनाया, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग जो है वो बेसिक होता है, ओके? वो बेसिक है हमारा कंप्यूटर सीखने का। अपने प्रॉब्लम को सॉल्व बेसिकली हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। इट इज़ अ डिमांड एंड इंट्रिकेट प्रोसेस व्हिच इक्वली रिपोर्टेड थ्रू द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। स्टडी, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस। सारे स्टेजेस में इसको सारे डिपार्टमेंट में यूज़ होता है, जैसे कि सारे सेक्टर में, स्टडी सेक्टर में, डिजाइनिंग सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया, हार्डवेयर टेस्टिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस में, सब में आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो हम इसमें क्या-क्या कवर करने वाले हैं। द कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस रिक्वायर प्रॉब्लम एंटिसिपेशन, केयरफुल प्लानिंग, पेपर थॉट प्रोसेस, लॉजिकल प्रिसिजन, प्रॉब्लम एनालिसिस एंड परसिस्टेंस एंड अटेंशन। इसमें हम देखो क्या-क्या ज़रूरत होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन का प्रॉब्लम एंटिसिपेशन मतलब है कि हम प्रॉब्लम को सही तरीके से समझें, उससे डील करें। उसके बाद केयरफुल प्लानिंग, कि हम कैसे अच्छे से प्लान करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अच्छे से प्लान करके एकदम अटेंटिव होके प्लानिंग करना है क्योंकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अगर हम अटेंटिव नहीं रहेंगे, अगर हमने कुछ मिस्टेक कर दिया, तो प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व ही नहीं होगा और हम डिमोटिवेट हो जाएँगे, है ना? तो केयरफुल प्लानिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर थॉट प्रोसेस, देखो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए ना हमें एक थॉट प्रॉपर सीक्वेंस में बनाना पड़ता है, पहले सोचना पड़ता है उसपे, फिर ब जैसे हम एक एस्से लिखने की बात करो, तो जब हम एस्से लिखते हैं तो सबसे पहला स्टेज होता है हम कि उसपे सोचते हैं। फिर जो हमने सोचा, जितने भी लाइन्स हमने सोचे हैं, उसको सही से डिज़ाइन करना होता है। उसके बाद जो होता है कि उसको अरेंज करके तब आपको कॉपी में नोट डाउन करना होता है ना? तो वही जैसे किसी भी चीज़ को आप करने के लिए आपको एक प्रोसेस में चलना होगा, सीक्वेंशियल प्रोसेस में, ठीक है? तो प्रॉपर थॉट प्रोसेस लिखा हुआ है यहाँ पे। सही से सोचें, हम उसपे सही से डील करें। तो आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो तब तक के लिए अभी अब बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके जितने भी डाउट्स हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर इंक्लूड करें ताकि हम आपके डाउट्स को सॉल्व करके बहुत अच्छे से वीडियो बना सकें, ताकि आप एग्ज़ाम में फेस ना कर सको आप डाउट, ओके? थैंक यू, टेक केयर, बाय-बाय।